ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ये दो चीजें हैं, दोनों में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना समझे आप एक्सरसाइज तो कर लोगे, लेकिन अगर कोई अननोन सवाल आया तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या लगाऊंगा, परम्यूटेशन लगाऊं कोई कॉम्बिनेशन लगाऊं। तो आपको सबसे पहले तो इस बात को मतलब बिल्कुल समझना ही पड़ेगा कि परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन। जहां आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, जहां सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप किसी को भी आगे रखो, किसी को भी पीछे रखो, कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको अलग चीज काउंट नहीं करते। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और जहां सिलेक्ट करने के बाद किसी को आगे या पीछे रखने से अलग चीज काउंट हो जाती है, मतलब आप उसको एक अलग कॉम्बिनेशन काउंट करते हो, ठीक है, मतलब अलग पैटर्न काउंट करते हो, तो वहां पर आपका परमुटेशन लगता है। जहां ऑर्डर मैटर करता है वहां परमुटेशन लगता है, जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता वहां कॉम्बिनेशन लगता है। नॉन रिपीट रिपीट दोनों में होते हैं, दोनों। पता चलेगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख देख के। मान लीजिए कोई एक जैसे फोन नंबर है, 0 से लेके 8 तक डिजिट्स है, फोन नंबर बनाने हैं 4 डिजिट लेके, तो क्या ऑर्डर मैटर नहीं करेगा? तो क्या लगाओगे? लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं भैया मतलब मान लो जैसे आपके पास आप बैंगन सिलेक्ट करने गए या आप सब्जी सिलेक्ट करने गए, यहाँ पे वेजिटेबल्स रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर एप्पल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ऑरेंजेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ग्रेप्स हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, पहले एप्पल खरीदो, पहले ऑरेंज खरीदो, पहले सबसे पहले आप एप्पल खरीदो, ऑरेंज खरीदो और फिर ग्रेप्स खरीदो, या फिर पहले ग्रेप्स खरीदो फिर ऑरेंजेस खरीदो फिर एप्पल खरीदो, या फिर पहले ऑरेंज खरीदो फिर ग्रेप्स खरीदो और फिर एप्पल खरीदो। क्या फर्क पड़ता है, आपने तो खरीदा है। तो यहाँ पर क्या ऑर्डर मैटर करता है? नहीं करता। यहाँ सिर्फ क्या मैटर करता है, सिलेक्शन, क्या आपने खरीदना है। तो जहां ऑर्डर मैटर करता है वहां तो लगता है परम्यूटेशन, और जहां सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होना है वहां क्या लगता है, सिर्फ कॉम्बिनेशन। ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, देखो ये मोदी जी पीएम बन गए, अब उन्होंने अपनी कैबिनेट बनानी है। हाँ भाई, रेलवे मिनिस्टर कौन बनेगा, ठीक है, हाँ भाई फाइनेंस का कौन बनेगा, हाँ भाई डिफेंस का कौन बनेगा, हाँ भाई और अपना ये क्या बोलते हैं इसको, एचआरडी का कौन बनेगा, ट्रांसपोर्ट का कौन बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, एचआरडी आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन तो एचआरडी में तो आता है, जो भी करते हो। अबे प्लीज इसको ध्यान दें, इधर ध्यान दें, ठीक है। तो अब क्या मैटर करता है, क्या मैटर करता है कि पहले रेलवे का मिनिस्टर सेट किया जाए या पहले डिफेंस का सिलेक्ट किया जाए? क्या मैटर करता है, कुछ मैटर नहीं करता। ऑर्डर डजंट मैटर इन दिस थिंग। तो इसमें आप क्या लगाओगे, परम्यूटेशन लगाओगे कि कॉम्बिनेशन लगाओगे? कॉम्बिनेशन लगाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है, आया, ठीक है, ओके। ऐसे लगा लीजिए आपके पास एक एनुअल फंक्शन डे हुआ, हाँ भाई पूरी पूरी क्लास 11th को प्राइज मिलेंगे, पूरी क्लास 11th को प्राइज मिलेंगे। क्या फर्क पड़ता है, पहले जिज्ञासु आ जाए, उसके बाद विशाल आ जाए, फिर अजय आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी आ जाए, बोलो हमें तो सिलेक्ट करना है चीजों को। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं अब एक परसेंटेज वाइज दे रहे हैं, तो अब ऑर्डर मैटर, ऑर्डर मैटर करेगा। दूसरे वाले ऑर्डर से तो लिख भी नहीं सकते उस चीज को। तो जहां ऑर्डर मैटर करता है, जहां चीजों को इधर उधर करने से अलग काउंट करते हैं, वहां परमुटेशन लगाते हैं। और जहां सिर्फ सिलेक्ट कर लेते हैं वहां क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन। मान लो जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, मान लीजिए 17 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्सों की टीम बनानी है। क्या फर्क पड़ता है पहले वीरेंद्र सहवाग सिलेक्ट हुआ कि जहीर खान सिलेक्ट हुआ? क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। आपने तो 11 प्लेयर बनाने हैं, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम,
कॉम्बिनेशन लगाएंगे। मान लीजिए आपके पास 8 बंदे हैं, 8 पर्सन है, और हमें 3 पर्सन की मैनेजमेंट बनानी है, तो क्या मैटर करता है कि पहले कौन बंदा सिलेक्ट हो रहा है? भाई मैनेजमेंट तो बन गई ना 3 बंदों की। क्या क्या मैं इसको अलग चीज काउंट करूंगा? हाँ भाई पहले पहले विशाल सिलेक्ट हुआ, फिर अभय सिलेक्ट हुआ, और फिर आपका जिज्ञासु सिलेक्ट हुआ। क्या मैं इसको अलग काउंट करूंगा इस चीज से? क्या ये चीज और ये चीज अलग अलग है? नहीं, सेम ही तो मैनेजमेंट है। क्या फर्क पड़ता है पहले जिज्ञासु सिलेक्ट हो जाए पहले अभय सिलेक्ट हो जाए? मैनेजमेंट तो सेम है ना। तो जब ऐसा केस होता है, ऐसे केस में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि क्या लगता है इसमें? कॉम्बिनेशन। क्या लगता है? काजल समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ठीक है। बाकी चीजें हम लोग क्वेश्चंस जैसे जैसे हम करते जाएंगे, आप खुद मुझे बताओगे कि भैया यहाँ क्या लग जाएगा, परमुटेशन, यहाँ क्या लग जाएगा भैया, कॉम्बिनेशन। आप खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। आप मुझे बताओगे कि हाँ भैया ऐसा ऐसा कर ले, ऐसा ऐसा हो जाए। नहीं आया? सच्ची होती है जी। क्या सु नहीं बन रही बात? रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का तो सिंपल फंडा है। रिपीटिंग का मतलब क्या है कि आप उस जगह, मतलब जैसे आपने पहली जगह एक बंदा बता दिया नॉन रिपीटिंग, उसमें ऑर्डर क्यों नहीं मैटर कर रहा? मैटर कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? ऑर्डर पे? अच्छा जी, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। अरे चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। आप यहाँ वेदर फोरकास्ट नहीं कर रहे, तो ध्यान दें। जैसे मान लीजिए RAVI है। अच्छा मैं आपको एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। मैंने बोला 4 लेटर्स यूज करते हुए वर्ड बनाना है, तो आप क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हो? RAV, RAVI, ये एक चीज है। देख लेना, बीच मत जाना, और खाट को और पीछे की साइड कर देना। इधर देखिए, इधर देखिए प्लीज। रिपीटिंग अलाउ करके दिखाता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से अरेंजमेंट पॉसिबल है इसमें। इसमें आपको वर्ड सेट करवाने हैं। कौन कौन से वर्ड लिख सकते हो आप? आर 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 आर, ये भी काउंट होगा इसमें रिपीटिंग में। ये फर्क पड़ता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में। नॉन रिपीटिंग में ये कभी भी काउंट नहीं होगा, आर 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 कभी भी काउंट, लेकिन रिपीटिंग वाले में आर आर भी काउंट होगा, ए ये भी काउंट होगा, ठीक है, आर आर ए भी काउंट होगा, ये सब काउंट होंगे। इसीलिए रिपीटिंग वाले के ना नंबर ऑफ वेज बढ़ जाते हैं, ज्यादा आता है। आपने कभी भी गौर किया हो? देखो ना आप, जैसे मान लो इसको करना होता तो हम कैसे करते हैं इसको? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 से करते हैं। और नॉन रिपीटिंग वाले केस में करते तो कैसे करते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मुन्ना, इसका आंसर कितना होता? 256। 4 4 जा 16 का स्क्वायर। और नॉन रिपीटिंग का 24। उस वाले गेट में खोलो। पंखा चलाओ, स्विंग पे लगा दीजिए। और समझ में आ रहा है ना? फर्क समझ रहे हो आप लोग क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका आंसर कितना आएगा? 24। ये फर्क क्यों है? ये बता सकता क्यों मेरे को? ये फर्क क्यों है? इसमें ये ऐसे वर्ड्स एक्स्ट्रा आएंगे, और इसमें
आप ऐसे वर्ड लगा सकते हो, RAVI ये चलेगा, ARVI ये चलेगा, मतलब ये स्ट्रिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारे के सारे वर्ड्स इसमें भी होंगे? बिल्कुल होंगे, इसमें होंगे। बिल्कुल होंगे भाई। रिपीटिंग वाले में आपने एक्स्ट्रा पावर दे दी है उसको कि तू रिपीट भी कर सकता है। ये तो होंगे ही होंगे इसमें, ये फालतू होंगे, तभी तो वो 256 दिखा रहा है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए तो ये फर्क है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को कॉम्बिनेशन से कनेक्ट मत करें, कॉम्बिनेशन में रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग होते या नहीं होते, दैट वी विल सी इन द एक्सरसाइज। ठीक है, बट परम्यूटेशन में मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग को इस तरीके से आपने डील करना। रिपीटिंग का आंसर हमेशा बड़ा आता है क्योंकि उसमें आप अलाउ कर देते हो डिजिट्स को रिपीट होने के लिए, वेयरएज नॉन रिपीटिंग में ऐसा नहीं होता। बात समझ में आई अनुराग? ठीक है, ओके लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज अगेन। हाँ भाई, कोई डाउट है तो और बताइए। काजल, और कोई दिक्कत हो तो बताइए बाबू। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स का इस्तेमाल करना है और आपने 5 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5, और जो नंबर है इट शुड स्टार्ट विद 67 नॉट 76, इट नीड्स टू बी स्टार्ट विद 67। उसने बोला है क्लियर कट कि स्टार्टिंग में 6 और 7 आना चाहिए। तो भाई ये दोनों तो फिक्स ही हो गए, बात सही है, दोनों तो फिक्स हो गए। अब उसने बोला है विद नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, और कोई भी एक डिजिट 2 बार नहीं आ सकता, रिपीट नहीं होना चाहिए। बताइए कितने तरीके से आप बना सकते हो, ऐसे ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं आप ये बताओ। चलिए देखो ये तो फिक्स है, इनको तो छेड़ने की जरूरत है। अच्छा मुझे बात हो, ये वाली जो जगह है कितने तरीके से बढ़ सकती है? 8 कैसे? तो 2 तो हटे गए, बाकी का बच गया। लेकिन ये 0 लगाएंगे क्या? आगे नहीं लगा सकते थे, बीच में तो लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, 8। ये तो आउट हो गया ना, 6 और 7 तो आउट हो गया। अच्छा अगर वो डिजिट रिपीट होने की जगह नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस की जगह बोलता नहीं डिजिट से कोई दिक्कत नहीं है, तो कितने तरीके से फिल करते हैं? 10। भैया स्टार्टिंग में तो 9 आएगा, आपने देखी थी 0 को। भाई ये तो फिक्स है, इन्हें क्यों बदल रहे हो? इसके बाद कितने तरीके से बना जाता? 10। ठीक है, तो उसने बोला है कि डिजिट अपीयर नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है 2 तो यूज ही हो गए, बाकी बच गए 8। फिर बस दिस इज डन, मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर। आया समझ में? 3 3 दिस इज डन। हमें 9 to 8 आवाज क्लियर नहीं आ रही है यार काजल, थोड़ा और बोल, एक बार और बोले, माइक को अपने पास 9 रखो into बाबू। 8 into 7। हाँ बोलो। 9 into 8 into 7 क्यों नहीं लिखा हमने यहाँ पे? भाई आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने 9 into 8 into 7 क्यों नहीं लिखा? काजल का ये पूछना है, बताओ क्यों नहीं लिखा आपने 9? यहाँ 9 क्यों नहीं लिखा? एक मिनट, लेट आर्यन स्पीक, बोलो। हाँ मैं देखो यहाँ 9 तो लिख ही नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 2 डिजिट तो यूज कर चुके हो ना तुमने तो बोला ये 6 और 7 से शुरू होना चाहिए। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 10 है, इसमें से 6 यूज हो गया और 7 यूज हो गया। अब ये इस वाले के लिए जब मैं लिखने जाऊंगा, मुझे बताओ वैकेंसी के ऑप्शन कितने हैं तुम्हारे पास? इसके लिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 तरीके से तो बढ़ सकते हैं इसको, इसीलिए 8 लगा। अगर मान लो 9 होते हैं हमारे पास, मान लो वो हमें बोल देता, हालांकि इसमें तो 9 या 9 नहीं रखा है, अगर इसकी जगह 6 अलाउ कर देता हूँ कि हाँ भाई 6 भी बोल सकते, तो फिर हम यहाँ 9 लिखते। समझ में आया काजल? टोटल डिजिट्स ये 10 हैं। कितने कितने डिजिट्स हैं टोटल? 10। इसमें से 2 तो यूज ही हो गए बाबू, तो कितने रह गए खाली अब? तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? 8। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा वाला भी यूज हो गया, तो नेक्स्ट वाले में क्या लिखा जाएगा? 7। अब चौथा यहाँ भी यूज हो गया, तो नेक्स्ट वाले में क्या लिखा जाएगा?
आ रहा है समझ में? सच्ची बताइए, ठीक है। और बोलिए काजल, और कोई दिक्कत? काजल, और कोई इशू? ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ाते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई। किसमें 6.2 7.2 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए भाई, डाउट में। आप लोग प्रीवियस डाउट भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा प्रीवियस मत चले जाना। नहीं 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 नहीं, आप तो आए नहीं थे, आप तो आए नहीं थे। कल कह दी मैंने आपसे, क्या गई? ये बता दो। लकी सुधर जाता, सुधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। वाई की वैल्यू है माइनस, तो इसको हमें बनाना बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहले तो इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू -2 बनेगी। कैसी बनेगी भाई इक्वेशन? सॉरी दोबारा टेढ़ा हो गया, प्रॉपर तरीके। अच्छा कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, सीधी बनेगी। ना नीचे तो सीधी बनेगी। y इक्वल टू -2 का मतलब है कि y पर जो -2 बनता है उसको काटती हुई जाएगी लाइन। पहली बात, सही बात है। और ये कैसी लाइन बनेगी? डॉटेड बनेगी। कैसे पता चला? नीचे इक्वल टू का साइन। तो ये है आपकी वो लाइन। अब इससे या तो ऊपर का रीजन शेड होगा या तो नीचे का रीजन शेड होगा। देख लेते हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट को डाल देते हैं इसमें 0,0 डाल दो, y की वैल्यू तो 0 ही है। ये बात सही है कि गलत है? गलत है ये बात, तो इसके नीचे का रीजन शेड होगा। आया समझ में? बाबू इन लाइंस को तो डायरेक्ट बना सकते हैं, बोला था मैंने आपको बना सकते हैं। और बताइए, और कोई दिक्कत? बता दे तो 6.1 का बता। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई सवाल नहीं आपको? देख लो। चलो ये बच्चे की डिमांड है, विल फुलफिल दिस डिमांड। 6.1 क्वेश्चन नंबर 26। A man wants to cut 3 length from a single piece of board of 91 सेंटीमीटर। एक आपके पास बोर्ड है, कितने सेंटीमीटर का ये बोर्ड? 91 सेंटीमीटर का बोर्ड। इसमें से वो 3 लेंथ कट करना चाहता है। उसने ये नहीं बोला कि इक्वल लेंथ कट करना चाहता है, उसने क्लियर शब्दों में बोला है कि 3 हिस्से बनाना चाहता हूँ। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो बराबर होंगे कि नहीं, वो हम देख लेंगे कि बराबर होंगे कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 हिस्से कर रहे हैं। इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट देखिए आगे की अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। क्या मतलब है? जो सेकेंड वाला जो हिस्सा है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, बड़ा है सबसे छोटे वाले से। तो सबसे छोटे वाले को हम क्या मान लेते हैं? x। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? सही है। आगे देखिए क्या बोला उसने, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो जो तीसरी लंबाई है, जो तीसरा पीस है, वो दुगना है सबसे छोटे वाले को। तो सबसे छोटा वाला x है, तो यार ये कितना हो जाएगा? 2x। बोला ना उसने दुगना है, तो 2x हो जाएगा। अच्छा जी, पॉसिबल लेंथ पूछिए शॉर्टेस्ट साइड की। अगर थर्ड पीस, if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second side। क्या मतलब है इसका? पूछा है कि शॉर्टेस्ट साइड की पॉसिबल लेंथ बताइए क्या क्या हो सकती हैं, मतलब x की वैल्यूज बताइए क्या क्या हो सकती हैं। अगर सेकंड, x की वैल्यूज बताइए क्या क्या हो सकती है अगर सेकंड वाला जो पीस है, if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। अगर थर्ड पीस जो है वो आपके सेकंड पीस से 5 सेंटीमीटर क्या है? लॉन्गर है। मतलब थर्ड वाला पीस सेकंड वाले पीस से बड़ा है। कितना बड़ा है? 5। कम से कम 5, एटलीस्ट बोला है उसने।
मतलब इन दोनों का माइनस 5 या 5 से ज्यादा हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? नहीं यार पक्का? तो मुझे बात बताओ, तो इसका मतलब क्या है कि 2x माइनस ब्रैकेट यूज करें यहाँ पे, ठीक है? किससे बड़ा होना चाहिए या किसके इक्वल भी हो सकता है, हाँ या ना? तो एक इक्वेशन ये है। दूसरी, थर्ड वाला सेकंड वाले से कितना बड़ा है? तो थर्ड वाले में सेकंड वाले को क्या करेंगे हम लोग? माइनस। नहीं है? ठीक है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई भव्य की पॉकेट मनी आपकी पॉकेट मनी से 100 रुपए ज्यादा है, तो भव्य की पॉकेट मनी में अगर आपकी पॉकेट मनी माइनस करूंगा मैं तो 100 लिख सकता हूँ ना। उसने बोला थर्ड वाला सेकंड वाले से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, कम से कम 5 ज्यादा है, कम से कम बोला, 5 नहीं बोला उसने, क्या बोला? कम से कम 5 है। तो 5 है तो मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 5 होगा और या तो ग्रेटर देन, तो मैंने वही चलेगा आया, ठीक है। अच्छा जी, पहली वाली इक्वेशन और बना लेते हैं। मेरी बात बताओ, इन लेंथ कितनी थी टोटल? 91। तो मतलब इन तीनों पीसेस को प्लस करके 91 से ऊपर नहीं जाएगा कभी भी, तो मतलब x प्लस 3 प्लस 2x हमेशा लेस देन या इक्वल हो सकता है किसके? अब आप में से बहुत बोल सकते हो भैया यहाँ इक्वल लिखो ना, ये लेस देन क्या होता है? भाई ऐसा भी हो सकता है पीस कटिंग में कुछ वेस्ट हो गया, लेकिन मुझे बात दो, तुम्हारे पास टोटल 91 सेंटीमीटर है, तुम कट कर रहे हो, क्या वो मतलब तीनों लेंथों को प्लस करके 101 हो सकती है कभी? 91 या तो 91 से थोड़ा सा, अब हालांकि कुछ बच्चे उसमें हैं ऐसे खुरापाती जो ऐड ऑन करेंगे, बोले भैया किसी ने पीछे से आके जोड़ दी, तो वो सब नहीं है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे, एक्स की रेंज निकालने की कोशिश करेंगे और पॉसिबल वैल्यूज बताएंगे एक्स क्या क्या हो सकता है। x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 4x। इसको उधर भेज रहे हैं, 91 माइनस 3 कितना हो जाएगा? x की वैल्यू मतलब 22 से कम होनी चाहिए x की वैल्यू, और यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस एक्स माइनस 3 को उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8, 2x माइनस एक्स, और 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो भाई जो x की वैल्यू है वो 8 से बड़ी होनी चाहिए और 22 से, इसके बीच में आप कोई सी भी वैल्यू रख लीजिए, सबको प्लस करके 91 से बड़ा आएगा या 91 तक आएगा, 91 से कम कम आएगा, और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी इन पॉसिबल वैल्यूज के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? 8 भी ले सकते हो, 8.1 ले सकते हो, 8.2 ले सकते हो, 8.222 भी ले सकते हो, 8.3 भी ले सकते हो, सारे रियल वैल्यूज, क्योंकि ये लेंथ है। अगर इसकी जगह अगर बोलता नहीं नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो फिर हम 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे लेते, लेकिन उसने बोला बोर्ड की लेंथ बताओ, तो बोर्ड की लेंथ तो पॉइंटर में भी होती है, तो आप इसको एक रियल वैल्यू की तरह कंसीडर करें, रियल नंबर है। तो आपने जो एक्स का आंसर लिखोगे दैट इज 8 इंक्लूड करवाना और कॉमा 20। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने ऐसे इंटरवल में क्यों लिखा है? अभी तक जो मैं वैल्यूज लिखता है उसमें मैंने वैल्यूज लिखी हैं, लेकिन इसमें मैं इंटरवल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि लेंथ है, लेंथ पॉइंटों में भी होती है, तो सारी वैल्यूज तो नहीं लिख सकता ना मैं। 8 से लेके 22 तक कितनी वैल्यूज है बीच में, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारी नहीं लिखनी, तो आप इंटरवल से इनको डिनोट करते हो। रियल नंबर को तो हम लोग इंटरवल से डिनोट करते थे, ये है, ठीक है, समझ में आया लगी? ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फोर्थ कर दिया था, फोर्थ करना है, करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। एक नंबर बनाना है, कितने डिजिट्स का? दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5। कौन कौन से डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए बनाना है? 1, 2, 3, 4 और 5, इन डिजिट्स का यूज करते हुए बनाना। और जो नंबर होना चाहिए वो कितने डिजिट्स का होना चाहिए? 1, 2, 3, 4, ठीक है। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन नंबर, पूछा है इवन नंबर बताइए, ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं इवन नंबर?
बताओ इवन नंबर के लिए लास्ट वाली जो प्लेस है वो या तो 2 से एंड करनी चाहिए या तो लास्ट वाले की वैकेंसी बताओ। अच्छा इसमें डिजिट रिपीटेशन का कुछ बोला क्या? नो डिजिट इज रिपीट, कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इधर कितना रखूं? 5 रखूं 4 रखूं? तो बोलो ये वाला। भैया 4 डिजिट नंबर है, आपने 5 बॉक्स क्यों वो बनाया? तो हाँ काजल बोलो क्या बोल रहे हो? ये 2 4 डिजिट नंबर है। इसमें हाँ बोलो। अरे 2 मिनट रुक जाओ, मुझे बात सुन कर लेने दो। हाँ क्या बोल रहे हो? भैया 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 आपने डिजिट 5 बनाना? बॉक्स क्यों ले अच्छा आए? ए भगवान 4 डिजिट बनाना है पहली बार। 4 डिजिट का बनाना है तो लास्ट वाली वैल्यू तो 2 से ही बढ़ सकते हैं। लास्ट वाले इवन बोल रहे हैं, इवन नंबर बनवाना है। इवन लास्ट इवन के लिए तो 2 और 4 ही आना चाहिए लास्ट में। लगा दे, 4 ये कल ही तो मैंने ये चीज क्लियर करी थी। यहाँ ये 2 मैंने, अरे मेरी बात तो सुन लो, ये 2 मैंने ये वाला 2 नहीं लिखा है, 2 नंबर्स हैं 2 और 4, इन दोनों में से कोई सा भी प्लेस हो सकता है ना इसमें। मैं 2 प्लेस नहीं कर रहा हूँ उसमें, मैं तो ये कह रहा हूँ इतने नंबर बिठाए जा सकते हैं। मैं यहाँ ये जो चीजें लिख रहा हूँ ना, ये बताता हूँ आपको कि मैं नंबर नहीं बिठा रहा, ये इतने नंबर बिठाए जा सकते हैं। इतने नंबर, इतनी क्वांटिटी बिठाई जा सकती है। मैं क्वांटिटी नहीं बिठा रहा हूँ, इतनी क्वांटिटी बिठाई जा सकती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो लास्ट वाले में आप कितने नंबर बढ़ सकते हो? 2। हाँ जी। उसके पहले वाले में कितने बढ़ सकते हैं? 4, क्योंकि अब तो 5 थे, एक तो तुमने यूज करवा दिया, बाकी 4 ऑप्शन बचे हैं ना, तो 4 ऑप्शन लिख सकते हो ना तुम वहां, इसलिए मैंने वहां 4 लिखा है। इससे 4 का मतलब ये 4 नहीं है। प्लीज मैं इस बात को क्लियर कर दूं आपको, अभी आ रहा है समझ में? पता है मेरे को, पता है, मुझे पता है, मैं उसी चीज को क्लियर कर रहा हूँ। मेन बात है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आया ये? और ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, ठीक है, बट आज चलो कोई बात नहीं करते। यहाँ 4 समझ में आया। ये 4 यहाँ पे नंबर को डिनोट नहीं कर रहा है, कितने नंबर हैं उनको डिनोट कर रहा है। 4 नंबरों से 4 नंबर बिठा सकते हो तुम। अब उसमें 4 नंबर में 3 तो ये होंगे और चौथा वो होगा जो तुमने इसमें से बिठाया होगा उसके अलावा वाला, सही है ना? 2 या 4 में से तुमने एक नंबर पीछे फेंका होगा, 4 फेंका है तो वो उधर 2 बिठा सकते हो, और अगर 2 बिठाया है तो 4 लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। ठीक है लकी सेट, ओके। तो यहाँ पे आप 2 वैकेंसी 2 ऑप्शन से बढ़ सकते हो। यहाँ पे कितने ऑप्शन से बढ़ सकते हैं? 4 ऑप्शन से बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन, यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 4 2 8, 3 2 6, 8 6 48 तरीके के डिजिट्स बनाई जा सकती है। बेस 4 कॉम 4p1 लिख सकते हैं ना? इस 4 को हाँ। ये तो मैंने अभी डायरेक्ट मेथड से किया है, अब मैं आपको उसको परमुटेशन से करके दिखाता हूँ। परमुटेशन से करें, परमुटेशन से करें। देखो जहाँ कंडीशन लगती है परमुटेशन में उसको अलग रखते हैं, और बाकी जहाँ कंडीशन की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ आप नॉर्मली कर सकते हैं। जिज्ञासु क्या हो गया बाबू? Why you are like doing things love me or love me not? ऐसे लगते हो। पेन का ढक्कन खोल रहा कह रहे लव मी एंड लव मी नॉट, लव मी एंड लव मी नॉट, नहीं लगा तो लव मी नॉट, शांत रहे। हाँ भाई लास्ट वाले में 2 प्लेसेस 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, प्लेस कितनी है? एक ही है, तो आप इसकी जगह 2p1 लिखोगे। अच्छा अब ये 3 डिजिट्स पे तो कोई 3 प्लेसेस पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 4p3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? मेरी बात समझ में आई? कैसे लिखा मैंने? किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। काजल नहीं भैया। ठीक है, समझ में आया ना 4p3 कैसे लिखा गया? ठीक है सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर मैच करता है कि नहीं करता। 4p3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 का इनटू 2p1 को क्या लिख सकते हैं? हालांकि 2 लिख सकते हैं, ये मैंने बताया है आपको पहले में, तो आप डायरेक्टली 2 लिख दो। सॉल्व जिनको करना है वो सॉल्व भी कर सकते हैं।
हाँ भाई, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 दैट इज 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 1 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर भी 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24 2 फैक्टोरियल की। समझ में आ रहा है कैसे किया है? किसी को तकलीफ है तो बताओ भाई, पक्का आगे करें? चलो भाई आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। समझ में आया ना ये डिजिट्स? तो आपको अभी तक यहाँ पे ये समझ में आया परमुटेशन नॉर्मली उनमें लगाते हैं। अब मैं आपको एक जस्ट बता रहा हूँ, मतलब निचोड़ यहाँ में ये समझ में आया कि अगर कोई अल्फाबेट से कोई वर्ड बनवाना है उसमें क्या लगता है परमुटेशन। कोई टेलीफोन नंबर बनवाना है क्या लगता है परमुटेशन। कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, सिलेक्टेड चीजें, लेकिन जो मेन बात है वो वही है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो फर्क है वो वही है। जहाँ ऑर्डर मैटर करता है वहाँ हम परमुटेशन लगाते हैं। भाई नंबरों में ऑर्डर मैटर करता है, नंबर ऑर्डर बदलते ही नंबर बदल जाते हैं, अलग नंबर काउंट होता है। अल्फाबेट्स में भी ऑर्डर बदलते ही अल्फाबेट चेंज, वर्ड चेंज हो जाता है, ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। और जहाँ पर आपका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता वहाँ हम क्या लगाते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन देखें, ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ। एक कमेटी है ऑफ 8%, एक कमेटी है कितने की 8%, तो 8% की एक कमेटी है आपके पास। अच्छा जी, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। कितने तरीके से आप एक चेयरमैन चूज कर सकते हो और एक वाइस चेयरमैन चूज किया जा सकता है। मतलब ये बाबू देखो पता चलेगा, क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखते हैं। Assuming one person cannot hold more than one position, इसका मतलब क्या? तो क्या वो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग क्लियर कर रहा है इसमें? ये लैंग्वेज है लिखने का एक तरीका। वो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग यहाँ नहीं कह रहा, क्योंकि ये डिजिट्स थोड़ी है, ये तो बंदे हैं। बंदों के लिए वो ये कहता है कि एक बंदा एक ही पोजीशन होल्ड करेगा, ज्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ओके आगे देखते हैं। तो मुझे एक बात दो भाई, चेयरमैन, अच्छा दोनों काम एक साथ होना है तो बीच में क्या आने वाला है मल्टीप्लाई, क्रॉस नहीं, बीच में क्या आने वाला है प्लस। कब लगाते थे प्रोबेबिलिटी में, याद करो प्लस कब लगाते थे जब या तो ये वाला केस, और इनटू कब लगाते थे जब इसके साथ साथ ये भी हो ना, जब दोनों करवाने तो बीच में इनटू लगाते थे। और प्लस कब लगाते थे जब या तो ये हो जाए और या तो ये हो जाए। तो इसमें हमें दोनों चूज करवाने हैं, चेयरमैन भी चूज करवाना है और वाइस चेयरमैन भी चूज करवाना है। अच्छा जी, चेयरमैन के लिए बताओ 8 लिख दूं? अरे 8 लिख देता हूँ, डायरेक्ट वाले से कर रहे हैं, पहले डायरेक्ट वाले से 8। यहाँ आंसर कितना आएगा 56 वेज है आपके पास चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चूज करने के लिए, और 1% एक ही होल्ड करेगा पोजीशन। परमुटेशन से बताओ कितने ऑप्शन है? आया समझ में? 8p1 को 8, 7p1 को 7, आंसर हो गया। सही है, पक्का? किसी को तकलीफ है इसमें? मुझे, आपको क्यों नहीं है? आपको क्यों नहीं है? मुझे तो है। 8 आपने पी क्यों लगाया यहाँ पे? हाँ? सिलेक्शन भी तो कर रहे हो तुम, अरेंजमेंट भी कर रहे हो क्या? इसमें पता फर्क, इसमें पता तुम्हारा आंसर क्यों मैच करेगा? क्योंकि एक ही पोजीशन है। अगर ये 2 पोजीशन होती ना एक साथ तो नहीं करता। मतलब अगर ऐसा होता ना भाई चेयरमैन भी चूज करना, चेयरमैन की बीवी भी चूज करनी है, ऐसा होता ना तो नहीं बनती बात, क्योंकि 2 वैकेंसी हो जाती फिर। हालांकि मेल फीमेल का उसमें क्राइटेरिया बैठता है कि भाई मेल कैसे वाइफ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हालांकि सही आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसको ऐसे करना चाहिए। तुम चिंता मत करो, 8C1 भी 8 ही होता है और 7C1 भी 7 ही होता है, इसलिए तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है यहाँ। लेकिन यह बात आपको सोचनी चाहिए जो आपने नहीं सोची। दूसरा तरीका,
8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना होता है? और इंटू में 1 फैक्टोरियल। भैया ऐसे कर दो। 1 से फर्क नहीं पड़ रहा ना भाई साहब अभी तक। अगर इसकी जगह 2 होता नीचे मान लो तो यहाँ 2 फैक्टोरियल पड़ जाता, फिर पड़ता फर्क, फिर फर्क पड़ता। अच्छा जी, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका देखो। हाँ आप टीचर जो बोले कर लेना। 8% थे आपके पास, 2 वैकेंसी थी, एक चेयरमैन की और एक वाइस चेयरमैन की, ठीक है। अच्छा जी, इसको आप लोग, इसमें कोई क्राइटेरिया तो लग ही नहीं रहा था। आप चाहते तो इसको डायरेक्टली 8P2 भी तो लिख सकते थे, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते? आपने ये भी नहीं बताया मुझे, आपने पूछा भी नहीं मेरे से। बताना तो छोड़ो, बताना तो छोड़ो, तुमने पूछा भी नहीं कि ऐसे नहीं लिख सकते क्या भैया? आंसर चेक करें एक बार, आंसर चेक कर लेते। 8 फैक्टोरियल अपॉन में, भाई वही वाली बात हुई ना, अलग अलग कर दो चाहे एक साथ निपटा दो। मैंने करके दिखाया आपको, जब मैं 8P3 लिखता था, मैं चाहे 8P1 8P7 वैसे करके भी लिख देता था और ऐसे भी लिख देता था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने परमुटेशन लिखा है, यहाँ परमुटेशन आएगा, कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि जो चेयरमैन यहाँ बैठ गया वो यहाँ भी तो बैठ सकता है। जैसे मान लो भाई, अरे तो ऑर्डर मैटर कर रहा है ना यहाँ पर। अरे ऑर्डर मैटर किसी नहीं कर रहा भाई, आधे कर देते, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा भाई। मान लो कल को जिज्ञासु चेयरमैन बन गया और भव्य वाइस चेयरमैन बन गया, ये एक अरेंजमेंट है। अब भैया मुझे बात हो, जिज्ञासु अगर उधर पहुंच जाए और भव्य यहाँ आ जाए तो भी क्या सेम बात है क्या? फर्क है ना? तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा क्या? अरे तो फालतू की बातें कर रहा है। मुझे इस RA को लिखना है, RA को मैं RA लिख सकता हूँ, और अगर मैं AR लिखता हूँ तो क्या मुझे बताओ, ये चीज और ये चीज सेम है क्या? अलग है ना? तो यहाँ क्या ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा? मैटर कर रहा है तो आप क्या लगाओगे? कंफ्यूज वाली बात नहीं है, कंफ्यूज वाली बात नहीं, सिंपल रखो। मैं आपको चिंता मत करो, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इस पर, और सिर्फ इसी के नहीं करवाऊंगा, मैं आपकी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो एनडीए में पूछा जाता है और प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12वीं क्लास में 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी है, तो बिना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमुटेशन लगता है रिपीट का कोई इश्यू नहीं है उसमें भाई। रिपीट का तो ऐसा हो जाएगा RR AA RA और AR, ऑप्शंस अलग अलग है बाबू। ऑर्डर मैटर किसी नहीं कर रहा, RR और AA क्या सेम है? ऑर्डर मैटर कर रहा है। हाँ अच्छा भैया बताना, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बन सकते बाबू, आप वैसी बातें मत करो, टेक्निकल बातें मत करो, ठीक है? ओके, बाकी हम लोग इसको और मतलब आपको मेन बात है, आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पलर भी करेंगे इसकी, इसी चैप्टर की एग्जाम्पलर भी करेंगे, ठीक है? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।